ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात है। एक किसान था, उसकी 2 बेटियां थी। बेटियां बड़ी हुई और दोनों बेटियों का एक ही गांव में विवाह कर दिया, दोनों का एक गांव में। और कुछ दिन व्यतीत हुआ तो बेटियों ने पत्र लिखा कि पिताजी आपने मेरा ब्याह कर दिया तो क्या आपका दायित्व पूर्ण हुआ? हमारी याद नहीं आती आपको? तो कौतूहलवश पिता ने भी पत्र का जवाब दिया, संदेश का जवाब। तो दोनों बेटियों का ब्याह एक ही गांव में कर दिया। दोनों बेटियों ने पत्र लिखा, पिताजी मेरी याद नहीं आती। पिता ने कहा बिल्कुल बेटी, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, शीघ्र आता हूं। और वो पिता अपने बेटियों से मिलने के लिए चला। जब मिलने के लिए चला तो पहले छोटी बेटी के यहाँ गया। छोटी बेटी के यहाँ पहुंच करके कुशल क्षेम पूछा, बेटी क्या हाल है, आपकी गृहस्थी कैसे चल रही है? हाँ? तो बेटी ने कहा पिताजी सब मंगल ही मंगल है, ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छा है, परंतु अभी अभी हमने मिट्टी के पात्र बनाए हैं। सुनिएगा ध्यान से, निवेदन ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी पिताजी हमने अभी अभी मिट्टी के पात्र बनाए हैं और भगवान से प्रार्थना करो कि वर्षा ना हो। हाँ? वर्षा नहीं होगी तो हमारे मिट्टी के पात्र सूख जाएंगे, पक जाएंगे। और पिताजी जब हमारे मिट्टी के पात्र सूख जाएंगे, पक जाएंगे, तो महाराज ये बाजार में जाएंगे बिकने के लिए, तो उससे हमें धना उपार्जन होगा, धन मिलेगा और धन से हम सुखी होंगे। और कौन पिता अपने बेटी के लिए मंगल नहीं चाहता साहब? हर पिता अपने बेटा बेटी के लिए मंगल ही मंगल चाहता है। एक पिता होता है वो सारी जिंदगी अपने पुत्री के बेटी के प्रसन्नता के लिए लगा देता है, सारी जिंदगी की कमाई लगा देता है। आजकल थोड़ा विवाह का संबंध का ढंग बदल गया है। अब संबंध नहीं अपितु सौदे होने लगे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं। जहां सौदा पट गया वहां ब्याह कर दिया। वस्तुतः एक बाप होता है तो चाहता है कि मेरी बेटी जिस परिवार में जाए, जिस घर में जाए, उसको मुझसे अच्छा परिवार मिले, मुझसे अच्छा। हर पिता की ये मानसिकता होती है, परंतु आज का थोड़ा वातावरण बदल गया है। पहले संबंध होते थे, समधि किसको कहते हैं? जो सम हो, संबंध सम हो उसको समधि कहते थे। परंतु अब समता नहीं होती है लोगों में, अब धन के ऊपर होता है ब्याह। जहां बात बन गई वहां कर दी। अरे आपको और क्या चाहिए साहब? एक बाप, एक पिता अपने कलेजों को निकाल करके आपको सौंप देता है और पूरी जिंदगी वो कन्या आपका स्वागत करती है, शुश्रूषा करती है, सेवा करती है। इससे बढ़कर के आपको और क्या चाहिए साहब? ध्यान दें कि आप मांग उतनी ही करो जितना अगला व्यक्ति दे सके। आप मांग करोगे उसकी मजबूरी है, वो कहीं से देगा लाकर, चाहे ऋण लेकर के दे, चाहे ब्याज पर पैसे लेकर के दे, लेकिन वो खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए निवेदन है ये व्यासपीठ से, कभी भी सौदा मत करिए, प्रेम से ब्याह करिए, सौदे मत करिए, मांग मत करिए। मांगने से मान घट जाता है।